ये माइंड में है उसके साथ उसके मीनिंग को साथ रख के अगले को याद कर लें। अ मास्टर ऑफ पीकॉक्स, लेकिन जितना रिपीट करेंगे उतना याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये मैं बता दूं। अ स्वीट ऑफ रूम्स, अ स्वीट ऑफ रूम्स। अब ये स्वीट ऑफ रूम्स पढ़ना SUITE बनता तो सूट है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो है अ स्वीट ऑफ रूम्स। होटलों में कितने कमरे बने हुए होते हैं? SUITE, स्वीट ऑफ रूम्स। जब बहुत सारे कमरे बने हुए हैं तो फिर एक रूम नहीं कहेंगे, बल्कि ये बहुत सारे रूम हैं, इसलिए अ स्वीट ऑफ रूम्स। क्या कहेंगे? अ स्वीट ऑफ रूम्स। क्या कहेंगे? अ स्वीट ऑफ रूम्स। अ गैगल ऑफ गीज, अ सूट ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स बहुत सारे हैं, अ सूट ऑफ क्लोथ्स। मेरे पास अ सूट ऑफ क्लोथ्स हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स बहुत सारे। थीव कौन होते हैं? जो चोरियां करते हैं। अगर बहुत सारा एक गैंग आया है कहीं पे, उसने डाका डाला है, हम कहते हैं अ गैंग ऑफ थीव्स। क्या कहते हैं? और अगर काम करने वाले वर्कर्स आपने घर पे बुलाए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो आप उसको कहते हो अ गैंग ऑफ वर्कमैन। मैन, मैन नहीं, मैन, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है ना मैन का। अ गैंग ऑफ वर्कमैन। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जब बुक्स बहुत सारी हैं, लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हैं, आप कहते हो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, कि मेरे घर में एक लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है। मतलब क्या है इसका? कि आई हैव मैनी मैनी बुक्स इन माई होम, आई हैव अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, बुकेट, आप बुके देते हो ना, जब किसी के घर में कहीं शादी होती है तो बुके लेकर जाते हो, तो बुके बेसिकली टी साइलेंट कर देते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। और स्पेलिंग क्या है? BOUQUET, BOUQUET, bouquet of flowers. I will not write because it will take more time. A rope of pearls, पता है ना, एक तस्बीह के अंदर ऐसे दाने पड़े हुए होते हैं, तो इसको आप कहेंगे अ रोप ऑफ पर्ल्स, अ रोप ऑफ पर्ल्स। ये सारे पर्ल्स लगे हुए हैं, यानी मोती लगे हुए हैं, मोतियों की पूरी माला है, उसको क्या कहेंगे? अ रोप ऑफ पर्ल्स। क्या कहेंगे? अ रोप ऑफ पर्ल्स। क्या कहेंगे? अ रोप ऑफ पर्ल्स। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स हैं, तो हम कहेंगे अ होस्ट ऑफ एंजल्स। ये पैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, अ होस्ट ऑफ एंजल्स। अ नेस्ट ऑफ स्नेक्स, अब किसी जगह पे बहुत सारे सपोलिए निकल आए हैं, छोटे 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 छोटे, कहीं पे आपने डिगिंग की है और वो एक सांप नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकल आए हैं, आप कहते हो कि अ नेस्ट ऑफ स्नेक्स। क्या कहते हैं? हाँ, वैसे तो नेस्ट जो है वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं ना, जिसमें स्पैरोज रहती हैं, जिसमें छोटे छोटे एनिमल्स, ये क्या नाम है, परिंदे होते हैं, बर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्नेक्स के लिए भी अ नेस्ट ऑफ स्नेक्स, कि उसने डिगिंग की और वहाँ पे नीचे स्नेक्स ही स्नेक्स थे, तो उसके लिए आप कहेंगे अ नेस्ट ऑफ स्नेक्स। अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स, मैंने आपको बताया था बैंड भी यूज़ हो सकता है और ट्रूप ऑफ एक्टर्स भी। ट्रूप ऑफ एक्टर्स मीन अ ग्रुप ऑफ actors who are acting in the movie or in a drama or somewhere else. So what we say, a troupe of actors. A kindle of kittens, kittens क्या होती हैं? छोटी छोटी बिल्लियाँ। अच्छा, किटन्स की जब बहुत हम कहते हैं हाय हमारी बिल्ली ने तो इतना ज़्यादा बच्चे दिए हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ किंडल ऑफ किटन्स। क्या कहते हैं? अ किंडल ऑफ किटन्स। वैसे ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता, लेकिन हम किटन्स ही कहते हैं कि माई कैट हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी किटन्स, और लेकिन हम इसको किंडल ऑफ किटन्स भी कह सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स चूजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। चूज करने हैं यहाँ से इस लिस्ट के अंदर। शिप्स, काउस, थीव्स, थीव्स चोर, फिश, कीज, शीप, टूल्स, कार्ड्स, स्टेयर्स, क्लोथ्स। और इसके अंदर आपने आप खुद अंदाज़ा लगाना है कि आप कितना सीख चुके हैं। डोंट be afraid of making mistakes, because after making mistakes you will become more expert, and this is a sentence which I use in all my lectures. Please remember, working hard is a key to success, and there is no shortcut. You have to make and do a lot of practice, but whenever you will do this, don't take help from anyone else, just do it by yourself, and don't be fearful of making mistakes. Mistakes होंगी तो आप proper हो जाएंगे. A bunch of
ये तो बहुत ही आसान है, मैंने 3-4 दफ़ा रिपीट किया है। बताएं, अ बंच ऑफ डैश क्या आएगा इसमें? अ बंच ऑफ बनानास, अ बंच ऑफ कीज। यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर से पिक कर लें कीज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कीज। अ फ्लाइट ऑफ डैश क्या आएगा इसके अंदर? अ फ्लाइट ऑफ डैश, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ये याद रखिएगा, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अब एक कमरा ऊपर बिल्डिंग में बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर एक बिल्डिंग है, एक नीचे बिल्डिंग है, एक यहाँ से सीढ़ियाँ जो है जा रही हैं ऊपर की तरफ, तो हम इसको कहेंगे अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। और अगर बिल्डिंग की 3 स्टोरीज हैं, यहाँ पे एक और सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आर इन दिस बिल्डिंग, 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आर इन दिस बिल्डिंग। और ये याद रखना कि एक सीढ़ी होगी तो वो फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और अगर 2 सीढ़ियाँ होंगी देयर आर 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। वैसे तो फ्लाइट जो है वो इसको कहते हैं कि आज मेरी फ़्लाइट है, या आज मेरी चाची जो है वो उम्रे पे जा रही हैं, उनकी फ़्लाइट है, तो ये फ़्लाइट जो है वो स्टेयर्स के लिए यूज़ होती है, जिसमें एक सीढ़ी है आप कहेंगे अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और अगर 2 सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर तो आप क्या कहेंगे? देयर आर 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अ सूट ऑफ क्लोथ्स, ऑब्वियसली मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, यहाँ पे क्या आएगा? क्लोथ्स। अ गैंग ऑफ डैश, गैंग ऑफ थीव्स। अ सेट ऑफ डैश, इसके अंदर क्या आ सकता है? आप इसमें से चेक करें। अ सेट ऑफ टूल्स, टूल्स होते हैं ना, ये औजार जो होते हैं। अ हर्ड ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ काउस, काउस भी हो सकता है, शीप भी हो सकता है। अ स्कूल ऑफ फिश, मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा सारी फिश हों तो क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ फिश। अ फ्लीट ऑफ डैश, फ्लीट ऑफ काउस, यही होगा ना। अ फ्लॉक ऑफ डैश, फ्लॉक काउस के लिए भी यूज़ हो सकता है। और अ पैक ऑफ कार्ड्स, पैक होगा बहुत सारे कार्ड्स का, कार्ड्स ज़्यादा सारे हैं आपके, इधर भी कार्ड, ये भी कार्ड, वो भी कार्ड, और पूरा एक आप दत्था से उठाया हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? अ पैक ऑफ कार्ड्स। क्या कहेंगे? अ पैक ऑफ कार्ड्स। क्या कहेंगे? But please, children, I am confused a little bit here. A fleet of dash. Please check it very well because I think I am wrong here. Okay, just check the list. A fleet of dash, because right now I am confused. Understood? So once again, repeat it well and write it 10 times each of the